नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना करुण चोपड़ा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और रत्न ऊर्जा की बात जब आती है तो आप खुद ब खुद समझ जाते हैं, क्योंकि जो वातावरण मेरे पास अब फिलहाल एक जो सकारात्मक वातावरण है जो मेरे साथ इकट्ठा हुआ है, वो ऊर्जा अब आप तक पहुंचेगी सिर्फ और सिर्फ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। क्योंकि ज्योतिष के आधार पर जहां इतनी पुरानी रिसर्च की जब बात कही जाती है, 10 से भी ज्यादा साल अगर आप एक रिसर्च को देते हैं तो जो आपको जवाब मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके हित में होते हैं। और यही रिसर्च लगातार करते आए हैं इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान, इनके बारे में आप जानते ही हैं कि आखिरकार जब गुरुजी जुड़ते हैं और उनका जब नाम जुड़ जाता है तो आपके और हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता आती है और हमारे सवालों के जवाब भी। क्योंकि मैं बात कर रही हूं जाने माने ज्योतिषाचार्य और साथ ही जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मान प्राप्त है, और आप ये भी जानते हैं कि महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के वे अध्यक्ष हैं और आपकी मदद करने के लिए कितने ही वर्षों से वो लगातार ज्योतिष के अंतर्गत रिसर्च कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रकाश जोशी जी की। आज भी हमारे साथ हैं, आज भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण बताने वाले हैं, तो चलिए आप और हम मिलकर करते हैं उनका स्वागत। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। ओम नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जय माता दी भक्तों। चलिए फिलहाल एक वंदना ही है जो हमें परमात्मा से भी जोड़ देती है और हमें गुरु से भी जोड़ देती है। खैर गुरु जी तो हमारे साथ ही मौजूद हैं और लोग अपने सवालों के जवाब भी ढूंढ रहे होंगे, चाहते होंगे कि उनके कॉल्स जुड़े और साथ ही साथ आप उनके सवालों के जवाब दें। हमारे साथ व्हाट्सएप की अगर बात कही जाए तो हाँ, व्हाट्सएप्स भी आए हुए हैं, बहुत सारे ईमेल्स भी आए हुए हैं और मेरे पास मेरा विषय भी है जी। लेकिन आपकी तरफ से जब हम नाम ही खैर आपका खुद प्रकाश से जुड़ा हुआ है और श्री पंडित प्रकाश जोशी हमारे साथ है, तो प्रकाश की बात ही कर लेते हैं। एक बार हम विषय से अवगत करा देते हैं हमारे दर्शकों को कि हमेशा की तरह आज भी बहुत कुछ खास बताने वाले हैं। खासतौर पे आज एच अल्फाबेट से जिनका नाम शुरू होता है, इस अक्षर को लेकर बात होगी और इस अक्षर से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर उनसे संबंधित कोई ऐसा व्यक्ति है जिनसे वो प्रेम करते हैं और उनका नाम एच से शुरू होता है, तो इस खास कार्यक्रम को जरूर देखिए और सुनिए कि आपको करने की क्या जरूरत है, किन से सावधान रहना है आपको और कौन सा कारोबार आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बहुत कुछ बताने वाले हैं, लेकिन फिलहाल एक व्हाट्सएप की बात कर लेती हूँ। व्हाट्सएप जहां बहुत सारे आते ही रहते हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा परेशान है व्यक्ति, खासतौर पे अपने माता पिता की सेहत को लेकर। लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके माता पिता की उनके पास डेट ऑफ बर्थ या कोई डिटेल नहीं है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उनके बारे में जानना चाहते हैं। और हाँ, इन्होंने अपनी बताई है, इनका नाम है रंजन और इनका जो जन्मदिन है वो है 10 अगस्त 1967 जी। और इनका जो टाइमिंग है वो है सुबह के 10 बजे की और जो जन्म स्थान है वो है पानीपत का जी जी। ये अपने माता पिता की सेहत को लेकर बेहद ज्यादा परेशान है। वे दोनों की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है और वो चाहते हैं कि उन्हें दवाएं नहीं लग रही हैं, वो दवाएं लगने लग जाएं। कुछ उपाय बताइए उनकी जन्म कुंडली के आधार पर। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार मैं देख रहा हूँ रंजन जी 2009 से और 2028 तक शनि की महादशा चल रही है। और पहला चीज मैं बताता हूँ, विधि का विधान है कि जो व्यक्ति आया है वो व्यक्ति जाएगा भी, इसमें ये अकाट्य सत्य है। मैं भी आया हूँ, मैं भी जाऊंगा, सब व्यक्ति जाते हैं। दूसरी चीज ये कि कुंडली के अंदर जब शनि की महादशा चलती है तो शनि, जैसे कहते हैं ना, सूर्य पुत्र है शनि और सूर्य से अलग रहते हैं, पिता से अलग रहते हैं। उसी प्रकार से जब भी शनि की महादशा आती है तो व्यक्ति पिता के साथ में नहीं रह पाता है या पिता के साथ में विचारों का मतभेद उसका शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य और शनि के अंदर मित्रता नहीं है। याद रखिएगा, सूर्य और शनि में मित्रता नहीं है, इसलिए शनि की दशा में पिता का सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो या पिता बीमार रहते हैं या माता पिता को किसी न किसी प्रकार का कष्ट होता है। तो यहाँ पर कुंडली के अनुसार देखा जाए तो आप चाहते हैं कि अगर माता पिता सही रहें या माता पिता की हेल्थ प्रॉब्लम में चल रही है तो आप एक उनको, माता या पिता दोनों में से जो भी बीमार चल रहे हैं, उनको महामृत्युंजय कवच आता है संस्थान की ओर से। उसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म बंधनात् मृत्योर्मुक्षे मामृता। इस मंत्र का हम लोग 1.25 लाख जाप करके आपको देंगे। आप उसको संस्था से मंगा लीजिएगा और माता पिता में से जो भी बीमार है उनको धारण करा लीजिएगा। दूसरी चीज मैं यही बोलूंगा कि आपकी जो शनि की दशा है वो ठीक नहीं है, परिवार भाव में बैठी है। हो सकता है कि और भी इससे समस्याएं आपकी इकट्ठी हो
यदि आपकी समस्या और भी चल रही है तो आप व्हाट्सएप में बेझिझक अपनी समस्या मुझे भेज सकते हैं, तो उसका भी समाधान मैं बताऊंगा। लेकिन मैं जब भी बताऊंगा जब आप पूछेंगे, ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपकी समस्या क्या है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है ना, उसमें बताना थोड़ा ठीक नहीं है। और फिलहाल लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं, कॉलर हैं, उनसे जी, बात कर लेते हैं। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी बताइए आपका नाम। मैं अमित तिवारी। अमित जी अपने बारे में ही जानना चाहते हैं? जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 फरवरी 1986। 22 फरवरी 1986। टाइम बताइए। टाइम सुबह 10 बजे। सुबह के 10 बजे। और कहाँ का जन्म है आपका? सुल्तानपुर यूपी। सुल्तानपुर यूपी। क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मैं कई बिजनेस कर चुका हूँ। अभी मेरा कपड़े का व्यापार है और अभी मैं रिसेंटली मैंने रेस्टोरेंट भी खोला था। जी। बट दोनों काम मेरे चल नहीं पाए, मतलब कहीं ना कहीं जाके काम अटक जाते थे, फिर मुझे उस वजह से वो बंद करना पड़ता था। अमित जी एक चीज बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछूं? जी। आपके फेस पे कोई बाय बर्थ मार्क है? जी। जैसे तेल या लहसुन या इस तरह का निशान होता है? हाँ। दूसरी चीज ये बताइए, 17 से 25 में आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था? 17 to 25। जी। हुआ है कि नहीं हुआ है? जी हुआ है। तीसरी चीज मैं एक चीज बोलूंगा कि आपकी कुंडली में कहा जाता है षष्ठे अष्टमे द्वादशे सूर्या मात्र पितृ सुख वंचिता। मतलब ये कि छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो माता पिता का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता है। आप बताइए क्या ये बात सही है ज्योतिष की? जी। हाँ जी। जी सही है। जी। तो आपकी कुंडली के अनुसार आपको व्यापार करने की सलाह किसने दी महाराज? आपकी कुंडली में तो व्यापार योग बन ही नहीं रहा है। अच्छा। सुन रहे मेरी बात? आपकी कुंडली में व्यापार योग नहीं बन रहा है और मैं कुंडली दिखाना चाहूंगा। देखिए आपकी कुंडली में 2 दोष बन रहे हैं और मैं बार बार बोलता हूँ अमित जी, आप प्रोग्राम भी देखते होंगे कि 2 दोष जिस कुंडली में बनते हैं उस कुंडली में राजयोग एक्टिवेट नहीं होते हैं। देखिए आपकी कुंडली के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आपकी कुंडली के बारे में देख लेते हैं कि आपकी कुंडली जो है कर्क लगन की कुंडली है और कुंडली के अनुसार यदि आप देखेंगे तो आपको जानकारी स्वतः ही हो जाएगी और जो ज्योतिषाचार्य भी देखेंगे उनको भी जानकारी होगी कि किस तरह से कुंडली के अंदर बहुत आपने व्यापार किए, होटल का व्यापार किया और तरह के व्यापार किए, आखिर आपका चल क्यों नहीं पा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कुंडली के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि कुंडली के अंदर आपका देखिए पहली चीज आपकी कुंडली के अंदर देखा जाए तो आपकी कुंडली में अंगारक दोष लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ना आपकी कुंडली में मंगल और शनि या मंगल और राहु, मंगल और केतु जब बैठता है तो कुंडली के अंदर अंगारक दोष बना होता है। दूसरा आपका सूर्य अष्टम स्थान में बैठा है, माता पितृ दोष यहाँ पर कुंडली के अंदर बना हुआ है। पितृ दोष 2 दोष बने हुए हैं, इसलिए आपका राजयोग एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है अमित जी। तो इसके लिए आपको उपाय है, इसके लिए उपलब्ध। आप क्या करें, अंगारक दोष नाशक कवच मंगाए और उसको गले में धारण करें, पितृदोष नाशक कवच मंगाए और गले में धारण करें। साथ ही साथ आप एक पुखराज 8.25 रत्ती का हाथ में पहने, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तीसरी चीज जो 10वें स्थान में आपका जो राहु है और आपका जो केतु है, इसके लिए आपको संस्थान से टाइप करके मैं उपाय दूंगा। आप अपना एड्रेस व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे भेज दीजिएगा, आपको टाइप करके मैं उपाय दूंगा। गुप्त उपाय होते हैं, उसको कीजिएगा और भगवान की कृपा रही, माता रानी की कृपा रही तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आज के विषय के बारे में भी जानेंगे, लेकिन लगातार दर्शक भी हमारे साथ कॉल्स के जरिए जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक और दर्शक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज आ रही है आपको? जय माता दी। हाँ जी, आपका नाम? जी भानु कुमार प्रवीण है मेरा नाम। जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 14/12 1981। 1981। टाइम बताइए। टाइम है 1:55 दिन का। 1:55 दिन का जी। और कहाँ का जन्म है आपका? मैं उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं? जानना ही चाहते हैं कि मेरी शादी हुई 5 साल हो गई है ना जी। लेकिन हम दोनों में जो वाइफ हस्बैंड में संबंध है वो अच्छे नहीं है। अब ये कागार हो गया, घर पे कलह इतना है कि लगता है कि डिवोर्स तक मामला जा रहा है। तो वो चाहते नहीं कि ऐसा घटना कुछ भी घटे, लेकिन इसीलिए सॉर्ट आउट कैसे उस पंडित जी बताएं, कृपा करें। पहले चीज मैं कुछ चीजें पूछ लूं। जी जी सर पूछिए। 5 से 16 साल में आपकी कुंडली है बता रही है कि आपके परिवार में कोई डेथ हुई है, बताइए। हाँ ऐसा तो हुआ है। हुआ है? जी जी।
दूसरी चीज, एक चीज और बताइए कि शादी से पहले आपके कोई प्रेम संबंध थे? जी थे, लेकिन वो कुछ दिन ही रहा, 2 साल 1 साल रहा, उसके बाद फिर थे कि नहीं थे, मैं ये हाँ। पूछ रहा हूँ। देखिए हाँ। कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में जहाँ तक बात करें कि आपका डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, ये तो बड़ा आपने वैसा प्रश्न पूछा है। देखिए आपकी कुंडली के अनुसार कैसी कुंडली आपकी बन रही है, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा, और इसका क्या सटीक जानकारी हो सकती है उसके बारे में भी आपको चर्चा करूंगा। पहले आप अपनी कुंडली को देख लीजिए कि आपकी वृषभ लगन की कुंडली बन रही है। और मैं उन जातकों के, मैं अभी बात भी कर रहा था कि कौन सी ऐसी कुंडलियां होती है जिसके अंदर शादी के बाद एकदम से डिवोर्स वाली स्थिति भी आ जाती है, बहुत बार डिवोर्स भी हो जाते हैं, बहुत बार शादी ही नहीं होती है। ऐसी कौन सी कुंडलियां जिसमें शादी में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, या शादी हो ही नहीं पाती है, या शादी के बाद पति पत्नी एक साथ रह नहीं पाते हैं, बहुत बार ऐसी समस्या आती है। तो कह लीजिए कि एक तरह से राजयोग उनके एक्टिवेट ही नहीं होते, आनंद योग एक्टिवेट ही नहीं हो पाते हैं। ऐसी कौन सी कुंडली है? देखिए कुंडली के अंदर अगर हम बात करें तो पहला चीज 2 दोष बन रहे हैं। एक तो अंगारक दोष बन रहा है कुंडली के अंदर, और एक वाणी दोष बन रहा है। एक तो 2 दोष इस कुंडली के अंदर बन रहे हैं। जब 2 दोष कुंडली के अंदर, सिंपल थ्योरी, 2 दोष कुंडली के अंदर बनते हैं तो राजयोग एक्टिवेट नहीं होते। राजयोग धन से संबंधित नहीं होता महाराज। राजयोग का मतलब है जो सुख आप चाहते हैं, क्या आपको सुख मिल रहा है? बहुत से लोग धन चाहते हैं, बहुत से लोग संतान चाहते हैं, बहुत से लोग अच्छी फैमिली का सुख चाहते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, वही आपके लिए राजयोग है, वही आपके लिए परमार्थ है। तो धन से नहीं होता कोई यदि आप समझते हैं कि राजयोग धन से होते हैं, वो गलत है। तो कुंडली के अंदर राजयोग एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं इसलिए। लेकिन आपकी कुंडली में मेरे को पूरा डिवोर्स नहीं नजर आ रहा। कुछ समय तक आप और पत्नी से अलगाव रहेगा, उसके बाद ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए आपको वाणी दोष नाशक कवच आपको पहनना है, प्लस उसके साथ में आपको एक आकर्षण कवच पहनना है। आकर्षण कवच पहनना है और एक मंत्र उन 2 कवचों के अंदर करवाने हैं। ओम कामाख्या देवी नमा मम ग्रहित सुख देही देही फट स्वा। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप जो है उस कवच के अंदर प्राण प्रतिष्ठित करवाना। उसके बाद आप धारण कीजिए। साथ में मैं आपको कहूंगा त्रयोदशी डायमंड महाराज जरूर पहनिए। त्रयोदशी डायमंड यदि आप पहनेंगे, अभी की तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा रहा हूँ कि अभी ये करोगे तो आपकी दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी चल रही है वो हल हो जाएगी शीघ्र अतिशीघ्र। थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अभी पहन लिया और कहो कि गुरुजी अभी लाभ नहीं हुआ। 2-3 महीने 4 महीने वेट कीजिएगा। दूसरी चीज, आप एक त्रयोदशी डायमंड सदा के लिए पहनिए ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम जीवन में, क्योंकि एक बार कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि आपके साथ में कोई दिक्कत आ गई, जैसे आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ गई, फिर पैचअप हो गई, लेकिन जो हृदय में जो लकीर है वो कभी नहीं भरती है। तो हमेशा आदमी डर डर के रहेगा, तनाव में रहेगा, कहीं वाइफ से ये बात तो नहीं निकल जाएगी या हस्बैंड से ये बात तो ना निकल जाए और इसमें ये दोबारा विवाद पैदा हो जाए, तो वो खुश नहीं रह पाता। तो उसके लिए आपको त्रयोदशी डायमंड पहनने की आवश्यकता होगी। अपने बारे में अभी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से संपर्क साध सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं ratnaurja@gmail.com। व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ सकते हैं। गुरुजी आपकी सदैव मदद करने के लिए तत्पर है। आप कहीं भी हैं, देश में, विदेश में, गांव में, कहीं भी है, बस एक बार संपर्क साधिए। संपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारा विषय जो है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। दर्शकों की सेवा जरूरी, बिल्कुल, दर्शक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, आपका नाम? जी मेरा नाम मनोज है। बताइए मनोज जी। मैं एक्चुअली अपने बारे में, मेरी जॉब नहीं लग रही, इस बारे में प्रश्न पूछना। डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1987। 87। टाइम बताइए। रात के 8:05 से 8:05। कहाँ का जन्म है आपका? जी मेरा जन्म है बागेश्वर उत्तराखंड। बागेश्वर उत्तराखंड, ठीक है। तो जॉब को लेकर परेशान हैं फिलहाल? आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। कुंडली दिखाइए महाराज कभी? जी अभी हाँ दिखाई दी सर, लास्ट ईयर दिखाई दी मैंने। क्या बताया पंडित जी ने? तो उन्होंने कहा कि मतलब सूर्य को जल दो और ये आदित्य हृदय शोध का पाठ पढ़ो तो आपकी जॉब लग जाएगी इस साल के अंदर। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा होगा भी नहीं महाराज, क्योंकि आपकी कुंडली में जो दोष है ना उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में कुछ दोष बन रहे हैं, जैसे आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, आपकी कुंडली में अंगारक दोष बन रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ महाराज, विनती करता हूँ कि भाई आपकी कुंडली दिखाइए, उसमें 2 दोष कुंडली में बनेंगे तो आपके राजयोग एक्टिवेट नहीं होंगे, जो आप चाहेंगे वो चीज़ हो नहीं पाएगी। अब वो कब नहीं होती है
वो आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड है। जो मैं आज बोल रहा हूँ, हो सकता है जो लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, उनके साथ अभी समस्या चल रही हो सकता है किसी के साथ 2 महीने बाद ये समस्या आ जाए, हो सकता है किसी के साथ 10 साल बाद ये समस्या आ जाए, लेकिन ये समस्या आएगी ही आएगी, ये लिखवा के ले लीजिए। क्योंकि कुंडली थ्योरी कभी गलत नहीं होती है, याद रखिएगा। जो थ्योरी 1 और 1 2 ही होते हैं, कभी 3 नहीं होंगे। इसी प्रकार से जो ज्योतिष की थ्योरी है वो कभी गलत नहीं होगी। आपकी कुंडली में 2 दोष बन रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको सूर्य ग्रहण दोषनाशक कवच आप गले में धारण करें, और एक अंगारक दोषनाशक कवच आप गले में धारण करें। और आप यदि आपने माणिक पहना है तो बहुत गलत पहना है, आपको त्रयोदशी डायमंड पहनना है। महाराज इस उंगली में जो मैं दिखा रहा हूँ, इस उंगली में आपने त्रयोदशी डायमंड पहनना है, साथ में आपने पन्ना पहनना है, प्लस उसके साथ में आपने मंगल के, राहु के और केतु के उपाय करने हैं। और वो गुप्त उपाय होंगे, वो संस्थान से आपको टाइप करके मिलेंगे, उस उपाय को कीजिएगा, निश्चित ही आप पे माता रानी का आशीर्वाद रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए, परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, आपको उपाय बता दिया गया है। और साथ ही जिस तरह से लोग जॉब को लेकर परेशान होते हैं, कारोबार को लेकर परेशान होते हैं, और खासतौर पे उन लोगों से जिनसे उन्हें हमेशा संकट की स्थिति खड़ी होती है, आज एच नाम के अक्षरों के लोगों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार उन्हें किन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए, एच नाम के लोगों के बारे में मैं पहला चीज ये बताऊंगा सारे जातकों को कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई इनका स्वभाव क्या होता है। स्वभाव के आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम आ भी रहे होंगे। राशि के अनुसार भी चीजें नहीं बताऊंगा कि इस राशि में ये होता है वो होता है, उस टाइप के प्रोग्राम भी आपने बहुत देखे होंगे। मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आपने ना तो कभी सुनी होगी और ना कहीं देखी होगी। आज हम एच नाम के जातक के बारे में, ये जिनका शुरुआती अक्षर एच से शुरू होता है, नो मैटर आपकी बर्थ राशि क्या है, नो मैटर आपकी जन्म राशि क्या है, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि एच नाम के लोगों के जीवन के अंदर कौन कौन से लोग, कौन कौन सी राशि वाले फायदा देंगे और कौन कौन सी राशि वाले नुकसान देंगे। प्रैक्टिकली सिंपल सी बात है, सिंपल सी थ्योरी है कि कौन से लोग आपको फायदा देंगे, उनसे दोस्ती बढ़ाइए, उनकी बात मानिए, और कौन कौन से लोग नुकसान देंगे और उनकी बात मत मानिए, उनसे दूर रहिए। बस आपके जीवन के अंदर आ गए उन्नति। देखिए, आपके हम प्रैक्टिकली बताते हैं कि यदि आपकी कुंडली का जन्म अक्षर, पहला जन्म अक्षर एच है, तो आपके लिए सिंह राशि वाले, आपके लिए वृश्चिक राशि वाले, और आपके लिए मीन, मेष और वृष राशि वाले बहुत लाभ कर रहे होंगे। किसी भी तरह से उनसे दोस्ती मत तोड़िए, उनसे हमेशा संबंध बना के रखिए। अब मीन सिंह राशि में लेटर आ जाता है एम, जिनका शुरुआती अक्षर होता है एम, उनसे आपको दोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है। जिनका शुरुआती अक्षर आ जाता है एन, उनसे आप रिलेशन रखिए। जिनका शुरुआती अक्षर आ जाता है डी, उनसे रिलेशन रखिए। जिसका शुरुआती अक्षर आ जाता है एल, उनसे आप रिलेशन रखिए। और जिनका शुरुआती अक्षर आ जाता है वी या बी, तो इन लोगों से आप अगर दोस्ती करेंगे या रिलेशन रखेंगे बिजनेस, तो ऑटोमेटिकली आपको ये लाभ देंगे। चाहे आप पर्सनल रिलेशन रखते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल रिलेशन रखते हैं, तो ये लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। चाहे नौकरी की बात कर लें, चाहे बिजनेस की बात कर लें, इनकी राय हमेशा आपके लिए लाभप्रद होगी। अब उन लोगों से सावधान जो गुप्त भेद किए, कहते हैं ना कि लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, कि किन किन को आपको घर का भेद नहीं बताना है, वरना आपकी लंका लग जाएगी, जो एक कहावत है। तो देखिए, कुंडली के अनुसार यदि हम देख ले तो धनु राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों से आपको सावधान रहना है। धनु राशि के अंदर आपका जो लेटर आता है वो एफ लेटर आता है। एफ लेटर वालों से आप सावधान रहिए, एफ लेटर वालों से आप सावधान रहिए। और बात कर लेते हैं के लेटर वालों से, आपको सावधान रहना। इन लोगों से एच लेटर वालों की दोस्ती अच्छी नहीं है। आप इस तरह की दैनिक चीजों में अगर आप अपना के देखेंगे तो आपको लाभ नजर आएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका सार्वजनिक स्तर पर जवाब दे पाना, यानी कि इस तरह के कार्यक्रम के दौरान बात कर पाना बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं हो पाता है। तो अपनी संभावनाएं आपको खुद तलाश करनी है। एक बार संपर्क साधिए, संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो देखिए, ईमेल के माध्यम से तो खैर आप जुड़ते ही हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जुड़िए। और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं गुरुजी को लेकर तो आप वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, वेबसाइट के बारे में आप जानते हैं। संपूर्ण जानकारी आपके स्क्रीन पर है, लेकिन भटकना नहीं है। आपको सही राह आपको गुरुजी के पास आकर मिलेगी। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ईमेल की बात कर लेते हैं। और इन्होंने हालांकि काफी टाइम बार इन्होंने ऐसा कहा है कि इन्होंने आपको बहुत बार ईमेल किया है, शायद आपने संपर्क इसलिए नहीं साधा क्योंकि इन्होंने अपना फोन नंबर इंक्लूड नहीं किया था।
बार बार में इनका यही कहना है कि इन्होंने 2 से 3 बार आपको ईमेल किया है लेकिन इन्हें जवाब नहीं मिला। लेकिन उम्मीद करता हूं कि मैं एक बार फिर से मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप उन्हें जवाब देंगे। इनका नाम है राकेश और ये फिलहाल भारत से ही इन्होंने ईमेल किया है, पंजाब से इन्होंने ईमेल किया है और इनका कहना है कि ये पंजाब में रहते नहीं है, पंजाब में काम करने के सिलसिले में गए हुए हैं, लेकिन जब भी इन्हें घर से फोन आता है तो घर से एक ही बात सुनने को मिलती है कि घर में अब एकजुटता नहीं रही है। अब कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि अब घर एक साथ चल पाएगा। माता पिता की अलग राह है, जो उनके दोनों भाई हैं उनकी अलग राह है और खैर बहन से तो उनकी कभी बनती ही नहीं थी। ये सब चीजें वो चाहते हैं कि उनके जो घर वाले हैं वो वापस एकजुट हो जाएं, जो घर टूटने की स्थिति में है वो सब चीजें स्थिति ना बने। ये अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इनकी जो बर्थ डेट है वो है 15 जनवरी 1985 जी और इनके जो जन्म का समय है वो है 12:45 दोपहर के। और साथ ही इनके जो जन्म स्थान है इन्होंने वृंदावन बताया है, यूपी से। देखिए ऐसा है, मैं यही कहूँगा राकेश जी कि घर की प्रॉब्लम व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कब सॉल्व कर सकता है। कम से कम आप 40 साल के होंगे तो आप घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक होंगे या आप कोई उपाय करेंगे माता पिता के लिए तो लगेगा। जब तक व्यक्ति 40 साल का नहीं होता है तब तक, या शादीशुदा नहीं होता है, जब तक दो प्रावधान दिए गए हैं शास्त्र में कि जैसे आपके माता पिता को कष्ट चल रहा है, आपके घर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है और कोई युवा व्यक्ति अगर चाहता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे तो उसके 2 प्रावधान है। पहला चीज वो शादीशुदा होना चाहिए या 40 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी उसके उपाय माता पिता या परिवार पे लगते हैं। माता पिता के उपाय तो लग जाते हैं लेकिन आपको माता पिता को रिजल्ट देने के लिए माता पिता दो प्रावधान जरूरी है और दोनों प्रावधान में अगर आप फिट नहीं बैठते हैं तो आप क्या करें, माता पिता की डेट ऑफ बर्थ दें। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं दे सकते तो हस्तरेखा दें। हस्तरेखा यदि आप देंगे, माता पिता का हाथ खींच के आप दीजिए तो हम बताएंगे कि उसमें कौन सा दोष चल रहा है। निसंदेह घर के अंदर कोई क्लेश चल रहा है, घर के अंदर दोष चल रहा है तो दो कारण होते हैं उसके कारण। पहला, ईश्वरीय कृपा, कहीं ना कहीं कोई मनोकामना व्यक्ति मांगता है कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे तो वो मनोकामना छूट जाती है, जिसे कहते हैं देवीय दोष। दूसरा होता है पितृदोष। अब वो कौन सा दोष है वो तो मुझे नहीं पता चलेगा, वो जब तक आप हाथ नहीं देंगे और आपसे जब तक मैं आमने सामने बैठ के बात नहीं करूंगा तो मैं बता नहीं सकूंगा। तो इसलिए अपना फोन नंबर जरूर डालें और कोशिश करें कि अपने पिताजी से या माताजी से मेरी बात कराएं। और फिलहाल गुरुजी, जिस तरह आपने बहुत सारी चीजें समझाई हैं, हमारे दर्शकों को आए और बहुत कुछ महत्वपूर्ण बताया, बहुत सारी ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आप अपनी तरफ से संचालित करते हैं, लोगों तक पहुंचती है और आज भी बहुत कुछ बताया। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो देखिए, आपकी सभी परेशानियों का हल आपको मिले, यही उम्मीद इस खास कार्यक्रम की तरफ से भी की जाती है और गुरुजी भी लगातार यही चाहते हैं कि आपका जीवन सकारात्मक राह पर चले। और अगर आप भी परेशान हैं तो संपर्क साध सकते हैं, संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तमाम जानकारी लगातार फ्लैश की जा रही है। फिलहाल आज के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।